नमस्कार साथियों, मैं चंद्रजीत, आपका अपना डीआर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बताएंगे कि अपना जो पशु है, गाय है, भैंस है, उसको कीड़ा का दवा कब देना चाहिए, उसको क्या परेशानी आएगी तो हमको समझ जाना चाहिए कि अब पशु को कीड़ा का दवा देना ज़रूरी है। इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई भी वीडियो डालूँ तो वह आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए साथियों, आपको बताते हैं कि कीड़ा का दवा पशु को कब देना चाहिए, क्यों देना चाहिए और कितनी डोज में देना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले पशु को अगर बार बार पेट दर्द की शिकायत है, पशु को बार बार पेट दर्द हो रही है और हम मान लीजिए पेट दर्द है पशु को, और जब हम ट्रीटमेंट उसका करवाते हैं पेट दर्द का, कुछ समय के लिए ठीक रहता है, 5 दिन 10 दिन तक के ठीक रहती है और फिर से पेट दर्द हो जाती है, तो वैसी कंडीशन में आपको कीड़ा का दवा देना पशु को अर्जेंट ज़रूरी है। कभी न कहीं पेट दर्द होने का मेन रीज़न कीड़ा का दवा होती है। पेट में जब कीड़ा रहती है तो उसके वजह से भी पशु को पेट दर्द होती है। तो पहला रीज़न जो हो गए, बार बार पशु के पेट में अगर दर्द है तो बार बार पशु को पेट दर्द होती है तो आपको समझ जाना है पशु को कीड़ा का दवा देना ज़रूरी है, 1 नंबर। दूसरा नंबर, पशु को अगर बार बार पेट में गैस बनती है, बार बार पेट में पशु को गैस बनती है, जब आप पेट गैस का दवा देते हैं तो वह उसका गैस कंप्लीट हो जाती है, लेकिन फिर से 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद उसके पेट में गैस बन जाती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि पशु को कीड़ा का दवा देना अर्जेंट ज़रूरी है, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर साथियों, अगर पशु जब खाना खाती है और खाना खाने के बाद उसका जो पेट में से जो पैखाना करती है पशु, तो उसमें जो है कुछ ऐसा लगेगा कि वाइट कलर से कुछ कुट्टी के साथ आ रही है, गोबर के साथ आ रही है, तो आपको समझ जाना है कि पशु को कीड़ा का दवा देना ज़रूरी है और आपको कीड़ा का दवा देना है, तीसरा नंबर। चौथा नंबर साथियों, पशु का पैखाना बदबू दे रही है। जब पशु खाना खाने के बाद, जुगाली करने के बाद जब पैखाना करती है तो उस पैखाना में पशु बदबू कर रही है, बदबू हो रही है, तो आपको समझ जाना है जो पशु को कीड़ा का दवा देना अर्जेंट ज़रूरी है और आपको कीड़ा का दवा देना है। 5वां नंबर साथियों, पशु जब जुगाली करती है तो जुगाली करने के दौरान वह जब पाज करती है और उसके मुंह से जब स्मेल आएगी, बदबू आएगी, तो आपको समझ जाना है कि पशु को कीड़ा का दवा देना ज़रूरी है। पशु के आँख से जब कांची आने लगे, कचरा आने लगे, पशु के आँख से आंसू आने लगे, तो आपको समझ जाना है कि पशु को अब कीड़ा का दवा देना ज़रूरी है। उसके अलावा साथियों, 6ठा नंबर, पशु को अगर बार बार डायरिया हो रही है, बार बार पतला पैखाना हो रही है, मान लीजिए हम पतला पैखाना का इलाज कर देते हैं, 2 दिन 4 दिन के लिए कंप्लीट रहती है और फिर से पतला पैखाना डायरिया करने लगती है, तो वैसी कंडीशन में भी आपको कीड़ा का दवा देना पशु को अर्जेंट ज़रूरी है। जब पशु को हम एआई करवाते हैं, एआई कहने का मतलब हम सीवन दिलवाते हैं और वह जो सीवन है बार बार पशु फेल करती है, तो वैसी कंडीशन में भी आप अपने पशु को कीड़ा का दवा देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों, अगर इतना परेशानी आपको पशु में दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि पशु को कीड़ा का दवा देना ज़रूरी है। पशु को भोजन करने की क्षमता कम हो जाए, पशु खाना जुगाली करना ही कम कर दे, धीरे धीरे कर करके पशु या खाना खाना ही कम कर दे, तो वैसी कंडीशन में भी आपको जो है एक कीड़े का दवा देना पशु को अत्यंत ज़रूरी है। अब चलिए साथियों, यह कीड़ा का दवा कौन सा देना है। अगर प्रेगनेंसी में पशु है, पशु प्रेग्नेंट है, तो उसको कौन सा कीड़ा का दवा देना चाहिए, नॉन प्रेग्नेंट है तो उसको कौन सा कीड़ा का दवा देना चाहिए। तो साथियों, जो पशु प्रेग्नेंट है उसको आपको फेल्मेंडाजोल कंपोजिशन का दवा देना है, जैसे कि फेंटास हो गया, फेंडिकाइंट प्लस हो गया, पानाक्योर हो गया, इस तरह का आप कीड़ा का दवा आपको अपने पशु को देना है। अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको आप एल्बेंडाजोल कीड़ा का दवा भी
एल्बेंडाजोल कंपोजिशन का भी कीड़ा का दवा दे सकते हैं, जैसे कि फेंडिकाइंड हो गया। या फिर कहने का मतलब एल्बेंडाजोल आप अपने पशु को प्रेगनेंसी रहेगा उसमें नहीं देना है, अगर जो और प्रेगनेंसी है उसमें फेल्बेंडाजोल देना है। जैसे कि हम दोनों बगल लिख दिए हैं कौन सा दवा प्रेगनेंसी सेफ़ है और कौन सी दवा प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है। तो साथियों, यह जो वीडियो हम आपके लिए बनाए कि पशु को कीड़ा का दवा कब देना चाहिए, यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा कि नहीं रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।